तमीज नहीं है बाप से बात करने की। मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ। मुझसे बात करो ही मत तुम कभी। No. Shut up. No. तुम्हारा चेहरा भी नहीं I'm not going anywhere. फैमिली में सब ऊपर ऊपर से बात करते हैं, असली बात तो कोई करता ही नहीं है एक दूसरे से। क्या बात करनी है तुम्हें? हाँ, बात क्या करनी है? अब क्या बचा है बोलने को? हैव यू सीन दिस मूवी दिल धड़कने दो? आप लोगों की बहुत फेवरेट होगी एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड दिस पर्टिकुलर सीन जस्ट हिट मी द मोस्ट. जस्ट नाउ यू सॉ इन दिस वीडियो दैट टू इंडिविजुअल्स वर फाइटिंग विद ईच अदर. आपस में एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं. बट आपने क्या ये चीज़ नोटिस करी कि वो जगह कौन सी है? यस, एक हॉस्पिटल का रूम. एंड वहाँ पे एक पेशेंट भी है जो उन दोनों की लड़ाइयाँ देख रहा है. वो दोनों इंडिविजुअल्स को ये समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ पे हैं और वो इतने ज़्यादा गुस्से में हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या. सिर्फ चीखने के अलावा उनको और कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा. सो व्हाट इज़ दिस रीज़न बिहाइंड इतना सारा गुस्सा? कोई ना कोई तो रीज़न उन दोनों के पास होगा ही कि वो चिल्ला रहे हैं एक दूसरे पे. तो ऐसा क्यों है कि हमें इतना एंगर आता है? दोनों को एक दूसरे से कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी, बट उस एंगर में उनको ये समझ नहीं आ रहा कि एक पेशेंट भी है जिसकी हेल्थ और डिटोरेट हो सकती है. सो यस, टुडे वी विल टॉक अबाउट एंगर, कि व्हाट इज़ द रीजंस बिहाइंड एंगर. एंड जब एंगर हम आता है तो फिर हमारे बॉडी पे, हमारी माइंड पे क्या असर पड़ता है एंड हाउ वी कैन कंट्रोल आवर एंगर. सो अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो अगर हम स्टार्ट करें कि उन दोनों को गुस्सा क्यों आ रहा है, सो मोस्ट प्रोबेबली बहुत टाइम से कुछ ना कुछ चलता आ रहा होगा कि उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए ग्रजेस पैदा हो गए, राइट. एंड वो बढ़ते चले गए एंड उसकी वजह से वो एक दूसरे को हेट्रेड की नज़र से देखने लगे या फिर बात करने से कतराते रहे, राइट. अब उससे क्या हुआ कि दोनों जब गुस्सा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी भी शेक करती है, राइट. आपका ब्लड प्रेशर जो है वो भी फ्लक्चुएट करता है. बहुत सारी चीज़ें होती है आपके साथ होती है. आपका सर दर्द भी होता है, इवन यू आर अनएबल टू ईट, राइट. एंड देन उसके बाद क्या होता है? कभी कभार आपको ये मन करता है कि आप सामने वाले का सिर ही फोड़ दो, इतना मन करता है. कभी बार ऐसा मन करता है कि आप कहीं चले जाओ छोड़ छाड़ के. कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि हम मर ही जाए तो अच्छा है. आपका खाना खाने का मन नहीं करता, आपको पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, आपका मूड बहुत ख़राब रहता है, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता. और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ होती होंगी. आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ क्या क्या होता है जब आपको गुस्सा आता है. बट अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस गुस्से की वजह से आपको बेनिफिट क्या हुआ? ऐसा क्या बेनिफिट मिला जो आपको लगता है कि गुस्सा करना बिल्कुल ठीक है, या चिल्लाना ठीक है, मार धाड़ करनी ठीक है, या चीज़ों को फेंकना ठीक है? ऐसा क्या बेनिफिट है गुस्सा करने से? सो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको गुस्से से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, राइट. हमारा अकेले रहने का भी मन करता है, रोने का भी मन करता है, और ऐसा लगता है कि कोई हमसे बात ना करे और हम किसी से बात ना करें. तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब हमें गुस्सा आता है. बट इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है? आप में से कोई मेरे को बता सकता है कि कुछ ऐसा बेनिफिट है जो गुस्सा करने के बाद मिला? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. सो नाउ इस वीडियो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दोनों को तो कोई बेनिफिट हुआ नहीं. दोनों ने एक दूसरे के ऊपर चिल्लाया. एक मदर है, एक सन है, ठीक है. आपकी पेरेंट्स से भी लड़ाई होती है, सिबलिंग से भी लड़ाई होती है, पार्टनर से भी होती है, फ्रेंड से भी होती है, राइट. बट क्या आपने जानने की कोशिश करी है कि सामने वाले को गुस्सा क्यों आ रहा है? यही रीज़न है कि हम जानने की कभी कोशिश नहीं करते हैं. जो हमारे माइंड में होता है हमसे बोल देते हैं, एंड हमारे वर्ड्स जो है वो सामने वाले को हर्ट करते हैं, एंड सामने वाले के वर्ड्स हमें हर्ट करते हैं, राइट. हम कोशिश ही नहीं करते कि हम उसके साथ बैठें और उससे पूछे कि ऐसा क्या हुआ था जो तूने ऐसा किया, या किस सिचुएशन में था तू, क्या सर्कमस्टांसेस थी, ठीक है, कि तूने ऐसा किया. तो ये सारी चीज़ें हमने कभी करी ही नहीं है और हमें समझ नहीं आता, और हम उसके लिए परसेप्शन बना लेते हैं अपने मन में, और वो धीरे 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 करके उस पर्सन के लिए हेट्रेड बन जाती है, राइट. सो अगर आपको लगता है कि आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको सामने वाले को हर्ट नहीं करना या कुछ नहीं बोलना, तो उसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो हम कर सकते हैं. जैसे कि लास्ट 2 ईयर्स में मैंने भी अपने आप को बहुत चेंज किया है. मेरे को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था. आई वाज शॉर्ट टेम्पर्ड. सबसे लड़ाइयाँ हो जाती थी, कुछ भी बोल देती थी, कोई पर्सन पसंद ही नहीं आता था. ऐसा लगता था कि हर कोई जो है नेगेटिव है, ठीक है, हर चीज़ नेगेटिव लगती थी. बट आई चेंज माई परसेप्शन. सो द टेक्निक्स विच आई यूज, आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू ऑल कि मैंने क्या क्या किया. आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, कि मैंने सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया, ठीक है, अपना एक्सरसाइज करनी चालू करी, मैंने योगा ज्वाइन किया. देन आई स्टार्टेड माई मेडिकेशन एज आई एम हैविंग थायराइड, तो उस पर ध्यान दिया. उसकी वजह से भी जो है मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते थे. सो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपकी मेडिकेशंस और आपका एक्सरसाइज, जिसकी वजह से आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. देन आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, दैट द थिंग्स विच आई लाइक टू डू वो मैं करने लगी. जैसे मेरे को चाय पीना बहुत पसंद है. सो जब मेरे को लगता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, सो रैदर देन सेइंग समथिंग बैड टू समवन, मैं अपना जाके चाय बनाती हूँ और अकेले पीती हूँ, एंड मेरा गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है. सो ये एक टेक्निक, थर्ड टेक्निक हो गई कि जो मेरे को पसंद है वो मैं कर रही हूँ. देन आई डू पेंटिंग, कि जब मन करता है तो मैंने पेंटिंग करी. देन अगर किसी ने कुछ मेरे को बोल दिया एंड मेरे को लगता है कि वो गलत है, तो आई जस्ट डू बैकवर्ड काउंटिंग एंड आई जस्ट टेक अ पॉज, और वहाँ से मैं चली जाती हूँ. या अगर खड़ी भी हूँ वहाँ पे तो बहुत कोशिश करती हूँ, लाइक 95% तो कोशिश ये करती हूँ कि मैं रिप्लाई बैक ना करूँ एंड इग्नोर करूँ. तो इग्नोरेंस जो है वो बहुत बड़ा वेपन है. एंड देन कम्स टू साइलेंस. तो कई बार साइलेंस जो होता है ना वो भी बहुत बड़ा काम कर जाता है. अगर आपको लगता है कि आप सही हो एंड सामने वाला गलत है,
लेकिन अगर आप उस टाइम चुप हो, क्योंकि हीट जब आप आर्ग्यूमेंट करते हो इतनी हीटअप हो जाती है कि आपको पता भी नहीं लगता कि वो किस मोड़ तक जाएगी लड़ाई। तो इट्स बेटर कि अगर एक पर्सन शांत है तो उससे भी लड़ाइयाँ जो है बहुत जल्दी जो है शांत हो जाती है ना। एक चीज़ मैंने और करी थी कि आई स्टार्टेड राइटिंग जर्नल्स, कि जो मेरे मन में था वो मैं लिखती थी। सो उससे क्या हुआ कि 50% प्रॉब्लम्स तो मेरी डायरी ने सुन ली, तो उससे मेरे को बहुत बेनिफिट होने लग गया कि आधी प्रॉब्लम्स मेरी डायरी ने सुन ली। देन माई फ्रेंड सर्कल, सो जो पर्सन जो मेरे को जज नहीं कर रहा और कमेंट नहीं कर रहा, वो सिर्फ सुन रहा है। सो उसको मैंने बात बतानी चालू करी अपने मन की, एंड सुनने में, दैट इज़ द लिसनिंग। तो उसमें भी एक चीज़ है कि एक चीज़ होती है कि आप सिर्फ बोलने के लिए सुनते हो और एक होता है सुनने के लिए सुनते हो। आपको थोड़ी अजीब लगेगी ये लाइन। बोलने के लिए सुनना ये होता है कि अगर कोई सामने बोल रहा है, आपको कोई अपनी बात बता रहा है, तो आप झट से इंटरप्ट कर देते हो और उसको रिप्लाई बैक करते हो कुछ फॉर्म में। और एक होता है कि सामने वाला बोल रहा है और आप सिर्फ सुन रहे हो, समझ रहे हो उसकी बात को। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप एक अटेंटिव लिसनर हो, राइट। और जब अटेंटिव लिसनिंग होती है, आप अपना हेड जो है ऐसे कर रहे हो, अच्छा ठीक है, तब उस सामने वाले को ये लगेगा कि हाँ उसकी बात को सुना जा रहा है, समझा जा रहा है। आप उसको वैलिडेट कर रहे हो कि हाँ मैं सुन रहा हूँ या मैं सुन रही हूँ। सो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत काम आती है। व्हेन समवन इज विद यू और कोई आपकी बात सुन रहा है, तो वो आपका बहुत बड़ा एसेट है कि आज के टाइम पे आपके पास कोई है जो आपकी बात को सुन रहा है। उससे भी आपकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सॉल्व हो जाती है। सो ये सारी चीज़ें जो है मैंने करी, एंड आज के टाइम पे आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन्स फॉर माई हैप्पीनेस। अगर मेरे को खुश रहना है तो मेरे को खुद ही देखना पड़ेगा। एंड इफ यू आर हैप्पी इनसाइड एंड आउट, तभी आप एक हैप्पी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, तभी आपसे लोग खुश रह सकते हैं। आपको लगता है कोई मेरे को प्यार नहीं करता, कोई मेरी बात नहीं सुनता, हर कोई मेरे को हेट करता है, तो ऐसा नहीं होता। वो आपका एक नज़रिया है। आपको अपने नज़रिए को कैसे चेंज करना पड़ेगा, पहले आप अपने आप को प्यार करो। हम अपने आप को तो प्यार कर नहीं पा रहे, देन हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि हमें कोई प्यार करेगा, राइट। सो इस वीडियो को दिखाने का एक रीज़न ये था कि एंगर की वजह से ही हम एक मेजर डिसीजंस ले लेते हैं, राइट। एंड उस डिसीजन की वजह से हम बाद में जो है रिग्रेट करते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। सो ये कुछ छोटी मोटी टेक्निक्स थी जो मैंने यूज़ करी लास्ट 2 ईयर्स में, एंड मेरे ऊपर तो बहुत काम करी है। एंड आप लोग भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग ऐसा क्या करते हैं कि जिससे आपका एंगर जो है वो शांत हो जाता है, एंड आपकी लाइफ कैसे पीसफुल है। सो फ्रॉम एलिवेट माइंड्स हीलिंग स्पेस, आवर चैनल, आई एम रूपाली जैन along with my friend Pratibha Dubey. So here is my first video and I've ever shoot in my life. So I'm very conscious today, but I just tried my best कि मैं वीडियो शूट आज करूँ, so that कि एक परसेप्शन जो है हमारा वो आपको शेयर कर पाए, एंड आप लोग भी अपना परसेप्शन जो है हमें शेयर करिएगा एंड बताइएगा कि ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे गुस्सा जो है बिल्कुल खत्म हो जाए। और अगर बिल्कुल खत्म भी ना हो तो हम उसको कैसे जो है कम कर सकते हैं, कैसे जो है लड़ाई को अवॉइड कर सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच।